हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। सरकारी कंपनी है और पिछले कुछ दिनों में देखें तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत बड़ा गेम खेला था यहाँ पर और उसी के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 96 रुपीज़ का शेयर है SAIL सेल का, और एक महीने में देखे तो 1% की गिरावट है। देखो, भागना शुरू किया ज़रूर था इसने, 110 तक गया ये, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है। अब एक साल में देखे तो 20% तक टूट चुका है, 20% तक। इस बीच 140 145 तक गया था ये, और उसके बाद लगातार ये टूटता ही जा रहा है। बीच में ये 85 रुपीज़ तक भी गया था ये, तेजी भी आई लेकिन फिर टूट रहा है। अब हम बात करें कि भैया गेम क्या खेला गया था यहाँ पर, तो देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने बिकवाली करी थी यहाँ पर। अगर आप देखो तो उनके पास जून क्वार्टर तक 1.76% की होल्डिंग थी, लेकिन दिसंबर एंड तक इनकी जो होल्डिंग थी वो 1.09% पर आई। मतलब कि जब ये शेयर इस रेंज में टहल रहा था, मतलब 100 रुपए से भी ऊपर टहल रहा था, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी थी, ठीक है, और आधी प्रॉफिट बुकिंग कर ली उन्होंने। 1.76% की होल्डिंग 1.09% तक लेकर आ गए। दिसंबर एंड तक का है ये उनका डेटा। अभी तक लेटेस्ट डेटा मार्च तक का आया नहीं है उनका। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसका भी डेटा आ जाएगा। आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डर डेटा अवेलेबल ऑन सेल वेबसाइट, रेखा झुनझुनवाला ओन्स 0.49%, और कह सकते हो कि 2.03 करोड़ इक्विटी एज ऑन 14 जनवरी 2022। सिमिलरली ऑफन कॉल फॉर बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, राकेश झुनझुनवाला होल्ड 0.32% स्टेक्स। तो देखो, दिसंबर तक तो चलो दोनों को मिलाकर 1.09% की होल्डिंग थी, लेकिन अभी और कट डाउन हुई है इनकी। 0.49% है भैया उनकी वाइफ के पास, और 0.32% की होल्डिंग है राकेश झुनझुनवाला जी के पास। मतलब कि अगर आप देखो तो जब से ये टूट रहा है उनकी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है सेल में उनकी। और कह सकते हो कि उनकी होल्डिंग अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देखिए तो कंपनी देखो लार्ज कैप तो है, 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। साथ ही साथ वॉल्यूम भी अच्छे हैं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर दिसंबर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, और प्रॉफिट था 1,528 करोड़ का, जो पिछले साल के मुकाबले अच्छा है, क्योंकि पिछले साल में इनका जो प्रॉफिट था वो 1,465 करोड़ का था। तो डेफिनेटली जंप जरूर है, लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,340 करोड़ तक का प्रॉफिट कमाया था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम था। हालांकि अभी अगर हम बात करने जाए लेटेस्ट डेटा की, मतलब मार्च के रिजल्ट्स कब आएंगे उनके बारे में अगर हम देखें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि मार्च के रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ भी जाएगी। यहाँ पर लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग है, 4.58 एफआईएल्स के पास है, हल्की सी खरीदारी करी है उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली करी है, 3.67% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 6.39 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिर भी नहीं है, और जाहिर सी बात है जब सरकारी कंपनी होगी तो प्रमोटर होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 65% की होल्डिंग के साथ। सेल की मैं बात करें अगर हम यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर 6% लोग कह रहे बेच दो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है, बेचने की सलाह जब ये शेयर अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था तब थी, लेकिन खरीदारी की भी अभी सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि शेयर में अभी थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग बाकी है, क्योंकि देखो ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर सकती है इस कंपनी को। कोविड के बढ़ते केस डेफिनेटली जो मेटल कंपनियां हैं उनको असर करते भी हैं, और यहाँ पर अगर आप देखो तो रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आपको दिखा दे अगर ये, और वो भी 90,000 करोड़ से के आसपास का अगर रेवेन्यू दिखाएगी तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी सितंबर में 26,000 करोड़ और दिसंबर में 25,000 करोड़ का इन्होंने ऑलरेडी रेवेन्यू दिखाया है। और अभी एक क्वार्टर और बचा है, मार्च क्वार्टर बचा है, आखिरी क्वार्टर बचा है,
उसके रेवेन्यू मैटर करेंगे और आराम से कंपनी आपको 1 लाख करोड़ तक के भी रेवेन्यू दिखा सकती है। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आया है इनके प्रॉफिट्स में। 3,680 करोड़ का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने दिखाया था। सेल की बात करें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 9.74 का इसका पी है और सेक्टर पी 23 के आसपास है। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। होल्डिंग के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर से लेकर बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास देखने को मिल रही है। और सेल को लेकर जैसे कि मैंने कहा कि भैया राकेश झुनझुनवाला जी ने डेफिनेटली बहुत बड़ी खरीदारी करी थी यहां पर, लेकिन पिछले हर क्वार्टर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें बिकवाली करी है, प्रॉफिट बुकिंग करी है, बल्कि खरीदारी नहीं करी है। पहली चीज तो ये। दूसरी ओर सेल की मैं बात करूं तो डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छी है, सरकारी कंपनी, डूबने का खतरा ना के बराबर है। और दूसरी तरफ अगर हम एक और चीज देखें तो देखो, पहले क्या था कि मेटल कंपनी में उतना ज्यादा उछाल नहीं था, खास करके सेल में। रीजन ये था कि चाइना जो था वो इंडिया में चीन जो स्टील थी उसकी डंपिंग कर रहा था। अभी यह है कि भैया सरकार काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है इन सारी चीजों को लेकर, तो अपनी ही कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है। और यही वजह थी कि जब कोविड वक्त के दौरान इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन वाला सिचुएशन था, ऐसे में स्टील कंपनियों ने बढ़िया आग उगली हुई थी वहां पर, चाहे वो JSW स्टील हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, या चाहे वो सेल की अगर हम बात करें यहां पर। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखो कंपनी अच्छी है, लेकिन जो खरीदारी का लेवल है, प्राइस है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा है। अगर 80 रुपए के आसपास मिलता है, काफी लोग कहेंगे कि यार 80 कभी नहीं जाएंगे, भूल जाओ, ठीक है भैया, ना मिले, लेकिन महंगा खरीदने की सलाह मेरी नहीं होगी। 80 के आसपास पहुंचेगा, खरीदारी करने की सलाह रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि होल्ड करके बैठे हो तो बेच दो। जी नहीं, मत बेचना अभी हाल फिलहाल में। और प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर रहेगा वो 110 रुपए के आसपास रहेगा यहाँ पर। सेल को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि कंपनी में डेफिनेटली पोटेंशियल है, और अभी तक कोई डेट सामने इनकी नहीं आई है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को लेकर। जैसे ही कोई डेट सामने आएगी डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। और जो बिग बुल है हमारे, वो पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार सेल में बिकवाली कर रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बिकवाली कर रहे हैं। 1.76% की होल्डिंग धीरे 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 कट डाउन करके आधी इन्होंने कर दी है, शायद उससे भी कम हो चुकी होगी अभी हाल फिलहाल में। ये डेटा जो था 0.49% का उनकी वाइफ का और 0.32% राकेश झुनझुनवाला जी का, ये जनवरी का डेटा है। उसके बाद का डेटा अभी तक नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट होगी डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। अभी के लिए सेल को अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करिए। कंपनी अच्छी है, लेकिन खरीदारी करने के मौके अभी नजर नहीं आ रहे हैं। 80 रुपए के नीचे मिलता है तो वहां पर रिस्क लिया जा सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।